हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो ऑप्शन सेलिंग का ये एक और एपिसोड है। पिछले कुछ दिनों से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा बिज़ी था। बट अभी मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ और आज एक और एपिसोड हम देखते हैं। आई थिंक ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा लोगों का। लाइक्स भी नहीं आते हैं और मतलब शेयर्स भी नहीं आते और इसके अंदर व्यूज़ भी नहीं आते। बट इट्स ओके, हम कर रहे हैं, हाँ विल डू इट। हमें फ़ायदा भी हो रहा है, लगभग 1000 1,500 रुपये डेली के आप आ जाते हैं। अगर हम 2 लाख से काम करें तो 0.5 जो है अपना टारगेट रहता है, और 0.6 मिल जाए या 1% भी मिल जाए तो अच्छा रिज़ल्ट होगा। ठीक है, एनीवेज तो चलिए देखते हैं आज क्या लेवल्स हैं निफ्टी के। अगर हम पिछले दिन का देखें तो निफ्टी जो है बिल्कुल साइडवेज था। कहीं भी नहीं गया था निफ्टी, अगर आप देखें 5 मिनट के चार्ट पे। द रीज़न इज़ कि पीडीएच प्रीवियस डे हाई, मतलब अ, अगर एक मिनट, हाँ पिछले दिन का अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसे। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी जो है लास्ट डे जो है एक रेंज में रहा। ये इसका प्रीवियस डे हाई था और ये प्रीवियस डे लो था, तो उस पे उसी रेंज में रहा ये, विच इज़ फाइन। और आज अगर हम देखें तो प्रीवियस डे हाई के पास है ये, और ओपन भी फ्लैट हुआ है। सीपीआर भी थोड़ा सा वाइड है, तो बड़ी मूवमेंट होने की संभावना कम है। अगर आप लास्ट टाइम देखें तो सीपीआर भी जो है वो वाइड था, और वाइड सीपीआर जब रहता है तो जनरली वी थिंक कि आज मूवमेंट कम होगी। और जब आप देख रहे हैं नैरो सीपीआर है इस एरिया में, देखें यहाँ भी वाइड है थोड़ा सा। अगर नैरो सीपीआर होता है तो देर इज़ अ चांस की मूवमेंट तेज होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं नैरो सीपीआर है तो वाइल्ड मूवमेंट्स होती हैं, अप डाउन ज़्यादा होता है। तो ये हमने नोटिस किया है पहले भी, यहाँ पे भी नैरो सीपीआर है तो नीचे गया है मार्केट। और ऐसे ही अगर पीछे देखें, यहाँ भी नैरो सीपीआर है तो मार्केट जो है यहाँ से ट्रेंड में रही है, ऊपर गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे इसको हम थोड़ा बहुत जज करते हैं। और डिमांड सप्लाई हमने जो है वो बनाया हुआ है, लेवल्स बनाए हुए हैं। इस लेवल पे शार्प डाउनफॉल हुआ होगा, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे किया है यूज़। और यहाँ भी सप्लाई है, यहाँ भी सप्लाई जोन है, और यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड जोन है। सीपीआर का अपना भी एक सप्लाई जोन होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पतली पतली लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, S1, ये R1 है, रेजिस्टेंस 1, ये है रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 3 है, ये 4 है। और नीचे आप देखें तो सॉरी, नीचे आप देखें तो ग्रीन कलर का है, ये S1 है, ये S2 है, S3 है, S4 है। तो ये सारी चीज़ें होती है। सीपीआर पे हम और बात करेंगे। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट यहीं पे टाइम पास कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी सीपीआर जोन में है, अभी कहीं भी नहीं गया है। इसका प्रीवियस डे हाई थोड़ा सा ऊपर है और लो के नज़दीक है ये, तो देखते हैं मे बी ऊपर का मूवमेंट आए या नीचे का आए। तो आज हमने ट्रेड क्या क्या लिया है वो मैं शेयर करता हूँ। लेट्स चेक इट आउट। ओके, ये भूल जाता है क्या भाई, नो प्रॉब्लम। और इसको लगा देते हैं। तो हमने आज 2 ट्रेड लिया है। जब हमने सुबह ऑप्शन चेन को खोला तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो है वो 40-50 की दिख रही थी, तो हमने 40-40 रुपए पे जो है दोनों को शॉर्ट कर दिया, वो कॉल भी और पुट भी। तो यहाँ पे आप देखें तो अभी 31 पे चल रहा है, यानी इस वाले यानी 48300 को हमने शॉर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितने का चल रहा है, अभी 27 का चल रहा है। तो 27,478,00 को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। ये 40 रुपये के आसपास उस समय थे, तो हमने इसको 40 रुपये और इसे 41 रुपये पे शॉर्ट कर दिया। अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल हमारा कितना होगा, टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो ये होगा 41 + 40 इक्वल्स टू 81 मल्टीप्लाइड बाय 15 का लॉट है,
तो 1200 के आसपास हमारा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है आज। देखते हैं कहीं अगर एसएल नहीं जाता है तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अभी आप देखेंगे तो 300 302 रुपये हमारा चल रहा है प्रॉफिट। लगभग 29% जो है इसमें प्रॉफिट मिल गया हमें पुट साइड में, और 21% जो है हमें मिल गया कॉल साइड में। तो रेस लगी हुई है ज़ीरो तक जाने की। एक देखते हैं कौन सबसे फास्ट मूव करता है। ज़्यादा तेज़ अभी जो है रेस में जो है वो पी साइड जो है वो विनर है, क्योंकि 20% उसमें डिके आ गया है। और ये कॉल थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, यानी मार्केट थोड़ी अप साइड का की तरफ व्यू बनाए हुए है। ये हमें पता चल जाता है ऑप्शन सेलिंग में, हमें ये चीज़ें पता चल जाती है कि मार्केट किस साइड के व्यू में। अगर ये दोनों 25-25 रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट जो है एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा है, तो विच इज़ फाइन। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा लग जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, समय बीतेगा, शाम होती जाएगी, 1 बजेगा, 2 बजेगा, धीरे धीरे ये 26-27 वाले 10-12-15 पे आ जाएंगे। और 10-12-15 के बाद फिर 8-9-7। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 रुपये पे मैंने बाई की लिमिट लगा दी है, यहाँ भी 1 रुपये पे मैंने बाई की लिमिट लगा दी है। 1 रुपये पे आएगा तो ये वापस रीबाई हो जाएंगे और ये पोजीशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो 3-15, 3-19 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो जितना मार्केट टाइम पास करेगी हमारा जो है यहाँ पे फ़ायदा होता जाएगा। अप जाए थोड़ा सा, डाउन जाए, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, तो ये आज की ट्रेड है और आई होप अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा एक अपना थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। और हाँ, सीपीआर में वीकली होता है और डेली होता है। तो यहाँ पे हम लोग डेली सीपीआर लगा के रखते हैं, और इस जगह पे हम लोग वीकली सीपीआर रखते हैं। डेली सीपीआर में हमें डेली लेवल्स मिल जाते हैं, यानी प्रीवियस डे का हाई लो मिल जाता है, और वीकली सीपीआर में प्रीवियस वीक का हाई लो मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ प्रीवियस वीक के हाई पे जो है निफ्टी जो है वो वेट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। और दूसरा देखें तो बैंक निफ्टी जो है बीच में है, टाइम पास कर रहा है, तो विच इज़ फाइन। इसको मैं हटा देता हूँ, वी डोंट नीड दीज ड्राइंग्स। और ये लेवल्स भी हटा देते हैं, दीज आर जस्ट नथिंग। ठीक है, अ, जो तो ठीक है, विच इज़ फाइन। यहाँ पे देखें तो अभी मार्केट बिल्कुल मिड मिड पे है, कहीं भी नहीं जाने वाला। जाने वाला नहीं, मतलब गया है, अभी तक कहीं भी नहीं गया है, तो फाइन। और क्या मैं बताना चाह रहा था, हाँ, एक बार हम अपने जर्नल को देखते हैं कि क्या चल रहा है भाई। अ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने डिस्कस नहीं किया है, तो वेट करते हैं इसके ओपन होने का। अगर हम लेज़र में जाके देखें तो यहाँ पे हमारा जो है 22 तारीख को हमने 3200 रुपये यहाँ पे बनाए थे। और अच्छा, 23 अप्रैल, आज कितना है, 24 है, तो 23 को हमने 3200 के आसपास 3250 बनाया था। और ये क्रेडिट अमाउंट है जो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आता है सब कुछ कटने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ कटने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है। अदरवाइज़ होता क्या है कि हम टैक्सेस को कंसिडर नहीं करते, हम जो आपके ये ब्रोकरेजेस होते हैं उसे कंसिडर नहीं करते, तो वी हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स ऑल्सो। सो आई थिंक, आई होप कि ये सब कुछ कटने के बाद हमें यहाँ पे शो करता है, और अल्टीमेट जो हमारा रनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पे दिखाता है। तो इससे हमें ये ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई हम कितने पानी में हैं, हमने जो है ऐड ऑन किया है या सब्सट्रैक्ट किया है। देखिए 2 लाख रुपए हम लेके आए थे, और हमने ऑप्शन सेलिंग करके या बाइंग करके हमने जो है इसको 2,11,000 के आसपास बना दिया है। तो आप देख रहे हैं कि पैसे ग्रो होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, पर होते हैं। ऑप्शन सेलिंग में ये फ़ायदा होता है कि जब मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इज़ फाइन। ऑप्शन सेलिंग में ये पता चल जाता है कि जब आप इसको शॉर्ट करके रखते हो ना, तो किसी भी तरफ का मूव आता है तो आपको, जैसे यहाँ पे एक बड़ा मूव आया तो आपको पता चल जाता है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता चल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
जर्नल में हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो लेट्स गो। तो यहाँ पे 3600 रुपये हमारे बने थे ट्यूसडे को, और मंडे को हमारा बना था, मतलब यहाँ पे तारीख भी है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट्स भी हैं। 3.8 के जो है हमारा बना था मंडे को, और उससे पहले फ्राइडे को हमने ट्रेड्स लिए थे, बट उसमें प्रॉब्लम्स आई थी। सेंसेक्स का लिया था हमने, और सेंसेक्स जो है बहुत उल्टा सीधा मूव किया था। दैट्स द रीज़न कि वहाँ पे इश्यूज़ आए थे, ठीक है। थर्सडे को 8000 बने थे, कुछ हम बाइंग कर लेते हैं। जैसे अभी आप एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि यहाँ पे कॉल साइड जो है ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, स्पाइक दे रहा है, तो अभी यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है ना। यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है, मैं अभी लूँगा नहीं, बट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा ऊपर जा रहा है। तो स्ट्रेंथ किस में है, जिसमें स्ट्रेंथ होगी उसके प्रीमियम्स जो है ऊपर जाएंगे। तो अगर आप इसके आईटीएम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा मूवमेंट आया है ना। तो वी हैव टू थिंक लाइक दिस, हमें ऐसे सोचना पड़ता है। और इससे क्या हुआ है कि हमारी बाइंग की एक्यूरेसी बढ़ गई है। आप देख रहे हैं निफ्टी यहाँ पे वीकली जो सीपीआर है, वीकली जो हाई लो है, उसको जो है क्रॉस करने वाला है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है, विच इज़ फाइन। देखिए नीचे भी आ गया, और जितना डीके होगा उतना फ़ायदा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट आने के बाद जो है प्रॉब्लम्स आती है। 300 कुछ दिखा रहा था, बट यहाँ पे 200 हो गया है। कोई नहीं, इसको नीचे आने देते हैं। जब ये धीरे धीरे टाइम पास करेगा तो अपना ही फ़ायदा होने वाला है। और अगर एसएल जाएगा तो एसएल जाएगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये 80 85 100 पे पहुँच गया तो हम इसको निकाल देंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब बिल में अगर आप देखें यहाँ पे हमारा, अच्छा अगर हम जर्नल में देखें तो यहाँ पे हमारा 558 रुपये दिखा रहा है 19 तारीख को। और हमारा जो यहाँ से बिल गया है, जो कटा है, विड्रॉ हुआ है 19 तारीख को, वो है 1200 कुछ, इंक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह होंगे। और ये 150 रुपये जो है वो मैंने ट्रेड क्लोज नहीं किया था, इस वजह से ऑटो क्लोज के ये लोग फालतू के पैसे लेते हैं, जीएसटी एसटी लगा के, ये सब बकलोली है इनकी। लेकिन इट्स ओके, हमें इसी में पैसा बनाना है। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट वी हैव। आप देखेंगे हम यहाँ पे आए थे कितना रुपए लेके, 2,11,000 था हमारे पास। फिर हमने लॉस किया, 1,95,000 किया। इस लॉस के बाद हमने जो है ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी। उसके बाद 1,95,000 से हम 1,96,000 गए। फिर उसके बाद 1,93,000 पे आ गए, ड्रॉ डाउन हो गया। फिर 1,96,000 पे गए, फिर 98 पे गए, फिर 2,00,000। यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो 2,06,000 पे आ गए। फिर 2,06,000 रहा, उसके बाद फिर 2,05,000 हो गया, घट गया। एंड देन उसके बाद फिर हमने 2,05,000 पे रहे, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर 2,08,000 पे हो गए, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर 2,11,000 पे आ गए। तो इसी तरीके से अप एंड डाउन आपका जो है पोर्टफोलियो होता रहता है। तो घबराने की बात नहीं है, वी विल मेक इट। हमारा टारगेट है कि हम इससे 1,00,000 रुपये निकालें, यानी कि ये 11 को हमें जो है 99 बनाना है, यानी 2,00,000 को 3,00,000 बनाना है, ठीक है। तो टारगेट यही है, और देखते हैं कब तक अचीव होता है। हज़ार हज़ार भी होता रहा तो देयर विल बी अ टाइम कि हम अच्छा खासा टारगेट इसमें अचीव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक एसएल जाने की तैयारी हो रही है, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मैं थोड़ी ऑप्शन बाइंग करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स आ रही है। तो वी विल यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक सम बक्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम, और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।